अब डिजिट हम 9 लेते हैं, ठीक है। 9 की पावर 1 किए तो इसका मान कितना आ गया 1। यदि 9 के पावर 2 किए तो 9 गुने 9 तो 9 81, 81 में क्या होता है यूनिट डिजिट 1। यदि 9 के पावर 3 किए तो 9 गुने 9 गुने 9, 9 81, 1 में 9 से गुना किए तो 9, तो इसका यूनिट डिजिट 9। यदि 9 के पावर 4 किए तो 1 2 3 और 4, 9 81, 1 9 और फिर 9 81 यानी 1। अब हम देख रहे हैं कि 9 1 9 1 यानी कि यह अपने 2 अंतराल के बाद स्वयं का नंबर चला आ रहा है। तो क्यों आ रहा है इसके पीछे कारण देखेंगे। यदि 9 के पावर 1 है तो 1 क्या होता है ऑड नंबर होता है। 9 के पावर 2 है यानी कि क्या कौन नंबर होता है इवन नंबर होता है। 9 के पावर 3 है यह कौन नंबर है ऑड नंबर। 9 का पावर 4 है 4 है यानी कि यह क्या हो गया इवन नंबर हो गया। इसका मतलब है कि यदि 9 पर ऑड नंबर हो तो यूनिट डिजिट 1 देगा। यदि 9 के पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट 1 देगा। 9 के पावर यदि ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या देगा 9 देगा। यदि 9 के पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 देगा। इस बात को ध्यान रखिए। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब जो मेरा 4 डिजिट बच गया है उस डिजिट के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो कौन कौन डिजिट हमारा बचा हुआ है 2 3 7 8 ये 4 डिजिट बचा हुआ है। तो 4 डिजिट बचा हुआ है तो इसके बारे में यूनिट डिजिट के पावर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके पावर क्या रखने पर क्या आ सकता है। तो यदि 2 के पावर 1 रखते हैं 2 हो गया। यदि 2 के पावर 2 रखते हैं तो 4 आ गया। यदि 2 के पावर 3 रखते हैं तो 8 आ गया। यदि 2 के पावर 4 रखते हैं तो ये कितना आ गया 16 आ गया। यदि 2 के पावर 5 रखते हैं तो यह आ गया 32। अब यहां हम देखते हैं कि 2 हुआ 4 हुआ 8 हुआ 6 हुआ, ठीक है। और यहां फिर क्या आ गया 2 आ गया। तो यहां देख रहे हैं कि 4 डिजिट के बाद यह अपने आप का रिपीटेशन फिर यहां से शुरू कर दिया। जब यह रिपीटेशन शुरू कर दिया इसका मतलब है कि इसका साइक्लिसिटी जो है इस नंबर का कितना होता है 4। साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि अपना चक्रण जो पूरा करता है वह 4 डिजिट के बाद पूरा करता है, 4 पावर के बाद पूरा करता है। अब आगे देखते हैं 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 तो 3 गुने 3 यानी 9। यदि 3 के पावर 4 सॉरी 3 के पावर 3 3 गुने 3 गुने 3 तो 3 3 9 और 9 27 यानी कि 7। 3 के पावर 4 तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 तो 3 3 9 9 27 और 7 21 यानी कि यूनिट डिजिट 1। यदि 3 के पावर 5 हो तो 1 2 3 4 और क्या हो गया 5। 3 3 9 9 27 7 7 21 और 9 7 21 और 3 21 3 यानी 3 आ गया। तो इसको भी हम देख रहे हैं कि इसका भी जो साइक्लिसिटी है 4 ही है। इसका भी साइक्लिसिटी क्या है 4 ही है यानी कि चौथे सर्कल के बाद या अपना उसी जगह पर पहुंच जाता है। इसका भी साइक्लिसिटी 4 है। अब अगले डिजिट को हम लेते हैं 7। 7 के पावर 1 यानी 7, 7 के पावर 2 यानी कि 7 गुने 7 49 यानी 9। 7 के पावर 3 यानी कि 7 गुने 7 गुने 7 तो 49 9 और 9 63 यानी कि 3। यदि 7 के पावर 4 लेते हैं तो 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 तो 49 9 9 63 3 21 यानी यूनिट डिजिट 1। यदि 7 के पावर 5 लेते हैं
तो 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, ठीक है। तो 7 49, 9 9 7 63 37 21 1 और 1 और 7 कितना हो गया 7, यानी इसका भी साइक्लिसिटी क्या है 4 है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां हम देखते हैं कि 2 3 7 और अगला जो डिजिट हमारा है 8, तो यदि 8 के पावर 1 करते हैं तो 8, 8 के पावर 2 करते हैं तो 8 गुने 8, तो 8 64, यानी कि यूनिट डिजिट 4। यदि 8 के पावर 3 करते हैं तो 8 गुने 8 गुने 8, तो 8 64, 4 और चौका 32, यानी 2, ठीक है। अब यदि 8 के पावर 4 करते हैं तो 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 8 64, 4 और चौका 32, 2 8 गुना 16, यानी 6। यदि 8 के पावर 5 करते हैं तो 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, तो 8 64, 4 और चौका 32, 2 8 गुना 16, 6 8 48, यानी इसका यूनिट डिजिट 8। तो हम देख रहे हैं कि 8 का भी साइक्लिसिटी क्या है 4 है। तो अब हम कह सकते हैं 2 3 7 और 8, यह 3 डिजिट है जिसका साइक्लिसिटी 4 होता है। तो किसका साइक्लिसिटी 4 है 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8 का साइक्लिसिटी, इस सभी का साइक्लिसिटी जो है, इस सभी का साइक्लिसिटी 4 होता है। तो साइक्लिसिटी 4 होता है, इसका मतलब है कि यदि इसके पावर के रूप में यदि इसको डिजिट दिया रहे तो उस समय निकालते समय हम इसके यूनिट डिजिट निकालते समय इसके पावर को 4 से भाग देंगे। इसके पावर को कितने से भाग देंगे 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने के बाद जो इसका शेषफल आता है उस यूनिट डिजिट को फिर पावर के रूप में चढ़ा देंगे, ठीक है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को उठाते हैं, ठीक है। अब यदि हम क्वेश्चन को उठाते हैं 2 6 4, यदि उसके ऊपर हम पावर रखते हैं 102 प्लस 2 6 4, अब उसके ऊपर पावर रखते हैं 108, इसका क्या निकालना है यूनिट डिजिट निकालना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो सबसे पहले हमको यूनिट डिजिट निकालना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के बारे में ही सोचेंगे। तो यूनिट डिजिट के बाद के संख्या से हमको कोई लेना देना नहीं होता है। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या है 4 है, और 4 है तो उसके क्या करेंगे उसके पावर को देखेंगे, और पावर को देखने के बाद पता चलता है कि यह सम संख्या है। और जब यूनिट डिजिट 4 है और उस पर सम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आता है 6 हो गया प्लस। अब यहां हम देख रहे हैं कि यहां क्या है 4 है, इसके यूनिट डिजिट निकालना है और इसके पावर को देखते हैं, इसका पावर क्या है पावर फिर सम संख्या है। जब फिर इसका पावर सम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो 6 6 कितना हो गया 12, यानी कि टोटल इक्वेशन को सोल्व करने के बाद इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम लिखते हैं अगले 2 6 4, 2 6 4, यदि इसके ऊपर हम 9 4 पावर चढ़ाते हैं, यदि अगला डिजिट लेते हैं फिर 2 3 4 और इसके ऊपर 9 5 पावर चढ़ाते हैं, तो फिर यहां हम देख रहे हैं कि यहां क्या है 4 है, इसके पावर कौन है सम संख्या है,
तो जब पावर 4 पर सम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट 6 होता है। यहाँ क्या है 4 है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 95 है। तो यहाँ 4 है तो 95 क्या है ऑड नंबर है। और जब ऑड नंबर होता है तो ऑड नंबर जब होता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है स्वयं का संख्या होता है, यानी कि 4 होता है। तो 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, यानी इसको सोल्व करने पर इसका यूनिट डिजिट 0 आता है। ठीक है, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यदि हम क्वेश्चन लेते हैं 5 7 के पावर 2 5, ठीक है, -1, अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब देखिए ये क्या है, इधर से तो कुछ लेना देना नहीं, हमको सिर्फ मतलब किससे है यूनिट डिजिट से। जब यूनिट डिजिट से हमको मतलब है और उसके पावर से मतलब है, तो यूनिट डिजिट क्या है 7 है, पावर कितना है 25 है, 25 है। तो 25 है तो 2 3 7 और 8 का साइक्लिसिटी क्या होता है 4 होता है। जब 4 होता है तो उसको 4 से हम क्या करेंगे इसके पावर को भाग देंगे। तो 2 7 के पावर 2 5 उसको भाग दिए 4 से -1। अब इस 7 को उतारते हैं, इसको भाग देते हैं, तो 6 चौका 24, इसको भाग दिए तो 6 चौका 24, इसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना है 1, वही पावर के रूप में यूनिट डिजिट पर चढ़ जाता है और -1। तो 7 के पावर 7 -1 यानी क्या हो गया 6। इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। कोई दिक्कत? यदि हम एक क्वेश्चन और उठाते हैं, यदि 1570 उसके पावर 2 हो, यदि 1571 इसके पावर 2 हो, यदि 1572 यदि इसके पावर 2 हो, और 1573 यदि इसके पावर 2। ठीक है, अब इसको हमको यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालना तो क्या है, हमको सिर्फ किससे मतलब रखना है, इसके यूनिट डिजिट से ही मतलब रखना है। अब यहां हम देख रहे हैं इसका यूनिट डिजिट क्या है 0। 0 पर कोई भी पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आता है। 1 पर कोई भी पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट 1 ही आता है। 2 पर पावर 2 है तो 2 दूना 4, 3 के पावर 2 है तो 3 3 9। अब इसको जोड़ेंगे 9 4 13, 13 में यूनिट डिजिट 3, 3 1 4, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4। यानी कि टोटल इक्वेशन को सोल्व करने पर इसका यूनिट डिजिट 4 आता है। ठीक है, अब इसी तरह कुछ और क्वेश्चन के लेते हैं। सबसे पहले आप इस बात को जानिए कि जो डिसिमल डिजिट के बारे में हम लोग पढ़े हैं, डिसिमल डिजिट, अब इस डिसिमल डिजिट के अंतर्गत जो डिजिट आया है 1 0 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये है। तो डिसिमल डिजिट का अंतर्गत 0 से 9 तक जो डिजिट आता है, इस डिजिट के सभी का साइक्लिसिटी 4 होता है। कितना होता है 4 होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपको हम पीछे पढ़ाएं कि 0 1 5 और 6 का कोई भी पावर हो तो वह अपना ही नंबर देता है यूनिट डिजिट में। 4 पर यदि ऑड नंबर हो तो 4 देता है, इवन पर 4 पर यदि इवन नंबर हो तो वह 6 देता है। 9 पर यदि ऑड नंबर हो तो वह क्या देता है 9 ही देता है, इवन नंबर हो तो 1 देता है। ठीक है, 2 3 और 7 8 का साइक्लिसिटी 4 होता है, यानी कि उसके पावर को क्या कहा जाता है 4 से भाग दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको आगे आएगा जो अभी तो ये आसान लग रहा है लेकिन आगे की तरफ थोड़ा सा मुश्किल दिखेगा। तो उस मुश्किल को दूर करने के लिए आप एक बात को मोटा तौर पर याद रखिए कि सभी का साइक्लिसिटी 4 होता है,
यानी कि आगे जो क्वेश्चन बनाएंगे हम उस क्वेश्चन में सभी पावर को 4 से भाग देकर बनाएंगे। किस तरह की क्वेश्चन होगी वह आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा बात एक ध्यान रखिए कि कभी भी यूनिट डिजिट जो होता है माइनस में नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई भी यूनिट डिजिट इक्वेशन सोल्व करने के बाद यदि माइनस में आता है तो उसको हम लोग प्लस बनाते हैं। अब बनाते कैसे हैं इस बात को देख लीजिए। यदि हम एक क्वेश्चन लेते हैं 343 माइनस 765, तो हमको यूनिट डिजिट इसका निकालना है। क्या निकालना है इसका? यूनिट डिजिट निकालना है। तो यहां हम देख रहे हैं कि यहां क्या है 5 है, यहां क्या है 3 है। तो यदि 3 में से -5 गया तो क्या आ गया -2। तो कभी भी -2 यूनिट डिजिट नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। तो सही करने के लिए क्या करेंगे 10 लेंगे और 10 में से इसको 2 घटाएंगे तो 8, यानी कि ये सही आंसर हो गया, इसका यूनिट डिजिट 8 होगा। या हम इसको इस तरह भी सोच सकते हैं, 3 है तो इसमें 10 जोड़ते हैं, दहाई लेते हैं तो 13 हो गया। कितना हो गया 13, और माइनस इसको 5 कर देते हैं तो 13 में से 5 गया कितना हो गया 8। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि कभी भी यूनिट डिजिट निकालते समय यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होता है। क्लियर? अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यदि इसी तरह से आगे बढ़ता चला गया। अच्छा बताइए यह जो सीरीज है किस तरह का सीरीज है? 2 4 6 8 10, तो यह सम संख्या का सीरीज है। किस तरह का सीरीज है? सम संख्या का, सम संख्या का सीरीज है। अब आपसे पूछे कि सभी सम संख्या का इकाई अंक क्या होता है, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होता है। तो यहां देख रहे हैं कि इसमें 10 आ गया। क्या आ गया 10। जब किसी भी संख्या को यदि 0 से गुणा किया जाए तो वह सभी संख्या 0 में तब्दील हो जाती है, यानी कि सभी सम संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या होता है 0 होता है। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक सीरीज लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। अब ये बताइए यह सीरीज किसका है? यह कौन सा सीरीज है? प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर का सीरीज है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का सीरीज है। अब आपसे पूछे कि सभी नेचुरल नंबर का सीरीज का यूनिट डिजिट क्या होता है, सभी नेचुरल नंबर के सीरीज का यूनिट डिजिट क्या होता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि 2 और 5 पहले ही मिल जाता है। जब 2 और 5 पहले मिलता है तो 5 गुना 10 हो गया, और 10 का यूनिट डिजिट 0 होता है। और जब 0 किसी सीरीज में आ जाए और गुणनफल के रूप में होता है तो वह सभी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर का यूनिट डिजिट 0 ही होता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे इसी तरह बढ़ते हैं। अब हम लोग एक अभाज्य संख्याओं का सीरीज लेते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट। अब यदि आपसे पूछा जाए कि अभाज्य संख्याओं का सीरीज का गुणनफल के सीरीज का यूनिट डिजिट क्या होगा? अच्छा आप बताइए 2 और 5 इसमें भी है, 2 और 5 क्या है इसमें भी। तो जब 2 और 5 इसमें भी है तो यदि इसको हम गुना करते हैं तो 10 आ जाता है। जब यह 10 आ जाता है तो इसका मतलब है कि सारे सीरीज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं
कि सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का यूनिट डिजिट 0 ही होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब गुणनफल 0 क्यों हो गया? क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी होती है और अभाज्य संख्या भी होती है। ठीक है, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यदि 2 को छोड़ दिया जाए, यदि 2 को छोड़ दिया जाए, क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछे कि 2 से अधिक, 2 से अधिक, 2 से अधिक और 222 से कम सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या होगा? सभी संख्याओं का क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 2 से अधिक यानी कि 3, 7, 11, 3, 7, 5, 11, 13, 17 डॉट डॉट, और 222 से कम, तो 222 से कौन सा संख्या अभाज्य संख्या होगा? यानी कि 221 अभाज्य संख्या होगा। अब इसका यदि यूनिट डिजिट पूछता है, इसका क्या पूछ रहा है? यूनिट डिजिट यदि पूछ रहा है, इसका यदि यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो हम लोग इसको यूनिट डिजिट के बारे में ध्यान करते हैं। यहां 3 है और 7 है, तो 3 गुणे 7 17 21, 1 आ गया, और 1 गुणे क्या हो गया? 5, तो 5 आ गया, और 5 गुणे 11, 11 पचे क्या हो गया? 55 आ गया, 5 13 पचे 65। यानी कहने का अर्थ है कि 5 में यदि किसी भी अभाज्य संख्या, कौन संख्या? अभाज्य संख्या, या 5 में किसी भी विषम संख्या को गुणा किया जाए तो वह हमेशा उसका यूनिट डिजिट 5 ही आता है। दूसरा, यदि 5 में सम संख्या से गुणा किया जाए तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है,